नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भगवान सूर्य की आराधना के विशेष पर्व डाला छठ के अनुष्ठान की नहाय खाए से हुई शुरुआत। काशी के गंगा घाट छठ मैया के गीतों से हुए गुंजायमान। तुलसी घाट पर लोकप्रिय नाग नथैया की लीला हुई संपन्न। सपा व्यापार सभा ने नोटबंदी दिवस को काला दिवस के रूप में मनाते हुए विरोध स्वरूप निकाली पदयात्रा। और छठ पर्व के मद्देनजर बृहद स्तर पर घाटों पर चल रहा साफ सफाई का कार्य। और अब खबरें विस्तार से। भगवान सूर्य की आराधना के विशेष पर्व डाला छठ के अनुष्ठान की नहाय खाए से शुरुआत हुई, वहीं काशी के गंगा घाट छठ मैया के गीतों से गूंज उठे। भगवान सूर्य की आराधना का विशेष पर्व डाला छठ के अनुष्ठान की शुरुआत सोमवार से हो गई। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को नहाय खाए से इस पर्व का शुभारंभ हो जाता है। वैसे तो ये पर्व विशेष रूप से बिहार का माना जाता है, लेकिन छठ पर्व के प्रति बढ़ी आस्था के चलते अब देश ही नहीं विदेशों में भी इस पर्व को मनाया जाता है। वहीं धर्म की नगरी काशी में छठ पर्व की धूम शुरू हो गई है। काशी के गंगा घाटों पर छठ माता के गीत गूंजने लगे हैं। सोमवार को बजड़े पर सवार होकर नामचीन कलाकारों ने छठ माता के गीतों की प्रस्तुति करते हुए छठ मैया की महिमा का बखान किया, जिसे सुनकर हर कोई भाव विभोर हो गया। गोदी गोदी के बलकावा के देहा, छठी मैया ममता दुलार, छठी मैया ममता दुलार, छठी मैया ममता दुलार। पिया के सनहिया बनहिया, छठी मैया देहा सुख सार, छठी मैया देहा सुख सार। नरिया साजल नदिया किनार, साजल नदिया किनार। नदिया रावा खाउनवा, साजल नदिया किनार, साजल नदिया किनार। करी हारज छठी मैया, बाढ़ै कुल परिवार, बाढ़ै कुल परिवार। अरे काचही बाँस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। काचही बाँस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। होखना कावन राम कहरिया, कांवर घाटे पहुँचाए, कांवर घाटे पहुँचाए। होखना कावन कांवर घाटे पहुँचाए, कांवर घाटे पहुँचाए। अरे बाट जो पूछेला बटोहिया, ई कांवर के करा के जाए, ई कांवर के करा के जाए। आस्था का महापर्व छठ और छठ की छठा पूरे काशी में नहीं पूरे हिंदुस्तान में दिख रही है। और यही कारण है कि जो छठ का ये महापर्व कठिन व्रत होता है, व्रती महिलाएं तैयारी शुरू कर दी हैं। हम सब कलाकार भी
छठ के संगीत गीत को लेकर के घाटों पर उतरे हुए हैं और पूरे आज तैयारी चल रही, फल फूल केला और सूप सब कुछ लेकर के कलाकार गीत संगीत के माध्यम से आपके बीच अपने छठ की गीत सुना रहे हैं। छठ महापर्व की आप सभी को शुभकामनाएं। सभी कलाकार आज छठ के महापर्व पर छठ मैया को मना रहे हैं अपने गीत के माध्यम से कि छठ मैया सब पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें और सभी हर्ष उल्लास के साथ हर साल इसी तरह छठ मनाएं और सभी श्रद्धालु जो छठ व्रती हैं आज से छठ की शुरुआत भी कर चुके हैं। आप सभी को छठ की ढेर सारी बधाई। क्या गाई है, किस तरह से मनाई है? और छठी मैया से बस यही मनाऊंगी कि बनल रहे नई हरावाए छठी मैया, बनल रहे ससुरवा, अरे बनल रहे ए छठी मैया, मंगिया के सेनुरवा। जय हो छठी मैया। तुलसी घाट पर लोकप्रिय नागनथैया की लीला संपन्न हुई। वाराणसी के तुलसी घाट पर सोमवार को लोकप्रिय नागनथैया लीला का आयोजन किया गया। तिथि के मुताबिक कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को नागनथैया लीला होती है। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग को नत कर उसके अहंकार का मर्दन करते हैं। इस साल नागनथैया लीला के जरिए नदियों की स्वच्छता का संदेश भी दिया गया। नागनथैया लीला में काशी नरेश अनंत नारायण सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। काशी नरेश ने नौका में सवार होकर लीला देखी, साथ ही आयोजकों को स्वर्ण मुद्रा देकर लंबे समय से चली आ रही परंपरा का निर्वाह किया। वहीं नागनथैया लीला के आयोजन को देखते हुए 80 घाट और तुलसी घाट तक सीढ़ियों पर बैरिकेटिंग की गई थी। भीड़ पर नियंत्रण हेतु गलियों में भी बैरिकेटिंग लगाई गई थी। वहीं जल पुलिस एनडीआरएफ के जवान तैनात रहे। संकट मोचन मंदिर के महंत और नागनथैया लीला के संरक्षक प्रोफेसर विशंभरनाथ मिश्रा ने बताया कि तुलसी घाट पर करीब 12 फीट लंबे कालिया नाग के प्रतिरूप को भगवान श्री कृष्ण ने दमन किया और यमुना नदी के विषैले जल को अमृत कर जल प्रदूषण से मुक्ति दिलाई थी। इसी कारणवश आज भी नागनथैया लीला नदियों को प्रदूषण से बचाने का संदेश देती है। इस लीला में गंगा नदी कुछ देर के लिए यमुना बन जाती है। इसके बाद कदम की डाल से गेंद निकालने के लिए श्री कृष्ण नदी में जाते हैं। तभी कालिया नाग अपना फन फैलाते हुए सामने आ जाता है। कृष्ण कालिया नाग के अहंकार का मर्दन करते हैं और नृत्य मुद्रा में बांसुरी बजाते हुए बाहर आ जाते हैं। इस अद्भुत दृश्य को देखकर लोग भाव विभोर हो गए और पूरा वातावरण जय श्री कृष्ण व हर हर महादेव के उद्घोष से गुंजायमान हो उठा। पानी बढ़ेगा घटेगा यह तो गंगा जी के किसी के वश में तो नहीं है। और कभी एक समय आज से 15-20 वर्ष ऐसा हुआ है जहाँ बैठे यहाँ भगवान कृष्ण कूदे थे, तो ये भी जगह डूबा हुआ था। ये तो गंगा जी की भी लीला और साथ साथ भगवान कृष्ण की भी लीला है। तो हम लोग भगवान की केवल सेवा करते हैं और जो स्वरूप, क्योंकि हम लोग इसमें पूरा आधार, एक तो ये लीला जो है गंगा जल ही होता है, तो गंगा जी पे ही निर्भर है और हम लोग भगवती गंगा को भी अपना प्रणाम करते हैं। तो इससे अच्छे से इस लीला के दौरान जो बालक होते हैं उनके अंदर स्वयं भगवान आ जाते हैं, क्योंकि ऐसा कई बार ऐसा चमत्कार हुआ है कि किसी व्यक्ति को बहुत बुखार था मगर चरण स्पर्श किया और सारा बुखार उतर गया। तो अद्भुत लीला होती है ये आपको लग नहीं रहा ये कोई निमंत्रित लोग तो नहीं है, ये स्वयं भगवान का दर्शन करने आए हैं। तो चमत्कार भी इस लीला में कई ऐसे हैं कि कभी पेड़ नहीं खड़ा हुआ है, भगवत कृपा से हुआ है। नाग का जो काम है वो बहुत ही रिस्की है और हमारे ख्याल से नहीं होता है सिवाय यहाँ की। इसमें चमत्कार तो बहुत देखे हैं और ये बिना भगवत कृपा के 500 वर्षों से ज़्यादा पुरानी ये परंपरा है। और जितने भी लोग यहाँ भगवान वेणुगोपाल के दर्शन करने आते हैं, ये इनके मन में श्रद्धा रहती है, विश्वास है कि आज भगवान का एक दर्शन मिलता है। और स्वामी तुलसीदास जी ने जब इसको शुरू किया तब से लेके आज तक ये भगवान की लीला अनवरत चलती आ रही है। कितने की भीड़ होती है और किस तरह इसको मैनेज किया जाता है? पुलिस की क्या इसमें भूमिका होती है? वाराणसी पुलिस और प्रशासन को हम सबकी ओर से बहुत बहुत सादर न केवल धन्यवाद है, इनको सल्यूट भी है कि इन लोगों ने जो कोविड में 2 वर्षों में जितना कार्य इन लोगों ने किया और बनारस को कोविड फ्री करने का जो श्रेय इनको जाता है, वो हम सब की तरफ से इनको बहुत बहुत सादर धन्यवाद। इन लोगों के अथक प्रयास से लीला पूरी तरह संभव होती है। और आपने देखा होगा
जल पुलिस, NDRF, यहाँ की पुलिस इतना बढ़िया कोऑर्डिनेशन करके लोग अपना पूरा करते हैं, जिसके हम सब नारस वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग सर कितनी तो भीड़ होती है यहाँ पे और लीला कितने जोरों का होता है ये लीला? देखिए, भक्तों की भीड़ कभी गिनी नहीं जाती और भक्त तो हम लोग अपने दिलों में जो यहाँ नहीं भी आए वो भी इसको अपने दिल में सोच के रखते हैं कि इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। हम सब लोग जुड़े रहते हैं। सपा व्यापार सभा ने नोटबंदी दिवस को काला दिवस के रूप में मनाते हुए विरोध स्वरूप पदयात्रा निकाली। नोटबंदी दिवस को काला दिवस मनाते हुए समाजवादी व्यापार सभा ने पदयात्रा निकाली। समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्वांचल प्रभारी प्रदीप जायसवाल ने कहा कि नोटबंदी देश और विशेषकर व्यापारी समाज को तबाह और बर्बाद करने वाला भाजपा का तुगलकी फैसला था। समाजवादी व्यापार सभा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष एवं सहारनपुर विधायक संजय गर्ग के निर्देश पर प्रदेशव्यापी कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त जनपदों में नोटबंदी की 5वीं बरसी पर बाह में काली पट्टी बांधकर एवं तख्ती लिए काला दिवस मनाते हुए पदयात्रा निकालकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पदयात्रा बुलानाला नीची बाग रोड डाकघर से प्रारंभ हुई, जो विशेषरगंज मछोदरी होते हुए पुनः नीची बाग पहुंचकर समाप्त हुई। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सपा महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा, समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप जायसवाल, महानगर अध्यक्ष रवि जायसवाल, महानगर उपाध्यक्ष वीरू गुप्ता, प्रदीप वर्मा, नागेश्वर चौरसिया आदि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज उत्तर प्रदेश के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय संजय गर्ग जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में नोटबंदी के 5 साल पूरा होने पर काला दिवस के रूप में आज हम लोग कार्यक्रम मना रहे हैं। इसी कड़ी में बनारस में आज वाराणसी के हमारे सम्मानित महानगर के अध्यक्ष रवि जायसवाल जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा जी द्वारा झंडा दिखाकर एक पदयात्रा का रवाना किया गया। यह पदयात्रा नोटबंदी के खिलाफ जनता में और व्यापारियों के बीच जन जागरण करने का काम किया गया। आज हम लोग जनता के बीच गए पदयात्रा के माध्यम से। जिस प्रकार से हमारी जनता ने, व्यापारी ने बताया कि नोटबंदी ने हमारी कमर तोड़ दी, महंगाई भी नोटबंदी के कारण हुई है, बेरोजगारी भी नोटबंदी के कारण हुई है, आज व्यापारियों का हाल बेहाल हो गया है। इससे प्रतीत होता है कि नोटबंदी जो केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया वो सब फ्लॉप और विफल है। जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री ने 50 दिन में देश के हालात को अच्छे करने की बात की, ये सच्चाई है कि 50 दिन के बाद देश के हालात और खस्ता हाल हो गए, बेरोजगारी की दर अधिकतम बढ़ गई और हमारा व्यापार समाज पूरा चौपट हो गया। आज हम लोग इस पदयात्रा के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि नोटबंदी जो विफल है इसलिए आप पूरे देश की जनता से माफी मांगे और कई ऐसी घटना कदापि नहीं होगी। जय हिंद, जय समाजवाद। छठ पर्व के मद्देनजर घाटों पर वृहद स्तर पर सफाई का कार्य चल रहा है। नगर में छठ पूजा को देखते हुए घाटों की साफ सफाई वृहद स्तर पर हो रही है। नमामि गंगे सफाई परियोजना वाराणसी द्वारा 84 घाटों की जिम्मेदारी ली गई है, जिसका कार्य विशाल प्रोडक्शन द्वारा बड़ी तेजी से दिन रात एक करके कराया जा रहा है। संस्था के मैनेजर जेपी सिंह ने बताया कि योजना में ज्यादा लोगों को लगाकर कार्य कराया जा रहा है। गंगा के जलस्तर बढ़ने के कारण मोटे मोटे सिल्ट जमा होने से पूजा में दिक्कतें आती हैं। उन्हें धुलवाकर घाटों को चमकाया जा रहा है, जो समय के पहले पूरा हो जाएगा। वहीं घाटों पर नाविक समाज भी पीछे नहीं है। नाविक अजीत साहनी ने बताया कि पानी ज्यादा ऊपर है, भीड़ भी काफी होने की उम्मीद है, जिसे देखते हुए प्रशासन के साथ हम लोगों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे नाविक समाज के लोग सभी घाटों पर चक्रमण कर नजर रखेंगे ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे और सकुशल पूजन संपन्न हो। यहाँ पे कुल 88 घाट है जिसकी हम देख रेख कर रहे हैं जी। वैसे तो 250 वर्कर लगा के इसको काम करना है, लेकिन त्यौहार को देखते हुए करीबन 400 वर्कर कार्यरत हैं। 60 पंप अभी कार्यरत हैं। दिन रात मिला के 100 पंप चलते हैं और 100 पंप में जो आपका पंप ऑपरेटर के साथ साथ और बाहरी वर्कर का भी प्रावधान किया गया है अभी। और ये देर दिवाली तक चलेगा ताकि जनमानस को किसी तरह का परेशानी ना हो। तो छठ पूजन को देखते हुए क्या व्यवस्था कर रहे हैं आप लोग? छठ पूजन में सफाई की सारी व्यवस्थाएं हैं। तीसरी बार बाढ़ आई है, 2 बार हम साफ करके तैयार थे, तीसरी बार बाढ़ घटी है, कल से घटना शुरू हो गया है। तो हमने काफ़ी रात को भी पंप चला करके और घाटों की स्थिति काफ़ी सुधार किया है और मुझे लगता है कल शाम तक हम सभी घाटों को सुधार करके जो प्लेटफॉर्म है उसको हम रिकवर कर लेंगे। कितने घाटों की जिम्मेदारी है आपके ऊपर? 88 घाट बताया हमने। पूरे घाट का? जी। तो इतना कार्य आपका पूरा हो जाएगा?
हाँ, कार्य पूरा हो रहा है। करीबन 250 वर्कर हमको गवर्नमेंट ने कहा लगाने के लिए, लेकिन इस समय 400 से ज़्यादा वर्कर कार्यरत हैं रात दिन रात मिला करके, और रात दिन काम चल रहा है, 24 घंटा काम चल रहा है। और नगर निगम के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, मैं सिंह साहब हैं, नगर आयुक्त साहब हैं, NP सिंह साहब हैं जो नगर स्वास्थ्य अधिकारी हैं, हमारे जितने भी, हमने पूरा अपनी टीम लगाया हुआ है। हमारे हर जोन में इसको पूरे घाटों को 8 जोन में बांट करके 8 अधिकारी लगाया हुआ है। फिर उसके नीचे सुपरवाइजर है, पंप ऑपरेटर्स है, टीम लीडर्स हैं, सब काम कर रहे हैं। तो 24 घंटे काम हो रहे हैं। तो आज कल के बनस्पत आज घाट बहुत अच्छा दिखा है। थोड़ा सा ब्रह्मा घाट से आगे राजघाट की तरफ जाएंगे तो सिर्फ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। शाम को आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अजीत जी क्या करते हैं घाट पे? हम लोग नाविक हैं, पेशे से नाव चलाने वाले। तो इतना बड़ा पर्व है छठ पूजन, तो क्या व्यवस्था और आप लोगों की तरफ से है, कैसे करते हैं आप लोग? यहाँ पे नगर निगम के कर्मचारी भी लगे हैं, प्रशासन भी अलर्ट है, और नाविकों का भी बड़ा प्रशासन का सहयोग रहता है, लगातार रहा है। यहाँ साफ सफाई काम तेजी से चल रहा है बहुत। तो आप लोग का क्या भूमिका होगा? हमारे द्वारा पर्सनल गोता, हम लोग नाविक की तो पर्सनल गोताखोर का व्यवस्था हम लोग किए रहते हैं। प्रशासन की तरफ से भी गोताखोर रहते हैं, NDRF की टीम रहती है, PSC टीम रहती है, हम लोग के पर्सनल गोताखोर भी रहते हैं। तो हम लोग काले छठ के त्यौहार पे हम लोग भी प्रशासन के सहयोग में हमेशा हर साल चल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कितनी भीड़ होती है इन घाटों पे? इस बार तो पानी, थोड़ा सा पानी ऊपर है पहले से, अगले साल से पानी ऊपर, तो इस वजह से भीड़ होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि जगह कंजेस्टेड है इस बार, तो भीड़ कुछ ज़्यादा ही होगा। तो आप लोग अलर्ट रहेंगे? हम लोग अलर्ट रहेंगे। पुलिस प्रशासन द्वारा क्या चारों तरफ घाटों पर सब व्यवस्था पूरी नजर आ रही है? प्रशासन लगी हुई है, अपना प्रशासन काम कर रही है, सुरक्षा व्यवस्था के देखते हुए अपने लोग लगे हुए हैं, बहुत कर रहे हैं। भाजपा द्वारा वृहद सदस्यता अभियान चलाया गया। भारतीय जनता पार्टी का वृहद सदस्यता अभियान जगह जगह बूथ व वार्डों में जाकर शुरू किया गया। इसी क्रम में चेतगंज स्थित शांति टावर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल दक्षिणी विधानसभा महानगर द्वारा अशोक यादव के संयोजन में व गोपाल जी गुप्ता की अध्यक्षता में शिविर लगाया गया, जिसका उद्घाटन राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी की उपस्थिति में हुआ। इस दौरान राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने बताया कि हमारा 4 करोड़ का लक्ष्य है, जो अभी 2.5 करोड़ तक पहुंच चुका है। तेजी से बाकी लक्ष्य भी पूरा कर लिया जाएगा। यह अभियान आगामी 27 जनवरी तक चलेगा। इस अवसर पर प्रमुख रूप से गिरीश श्रीवास्तव, आशु श्रीवास्तव, अशोक यादव, दीपक वैश्य, महेंद्र निगम, गगन मिश्रा, महावीर तिवारी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस तरह का ये अभियान चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी मेरा नाम में ना स्पेलिंग बहुत गलत है। एक निश्चित अंतराल के बाद हम क्या करें? सदस्यता अभियान चलाती है। उसी सदस्यता अभियान के क्रम में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है। अलग अलग हर वार्ड में, हर बूथ पर कैंप लगाए जा रहे हैं, और लोग स्वाभाविक अपने प्रेरणा से, स्वप्रेरणा से लोग आ रहे हैं और सदस्यता भारतीय जनता पार्टी का ग्रहण कर रहे हैं। रिकॉर्ड सदस्यता इस बार भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है। कितना करने का लक्ष्य है लगभग आप लोगों का? असीमित करना है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो चुकी है, लेकिन और भी बड़ा चूंकि लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व आदरणीय मोदी जी के ऊपर, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के ऊपर जनता का अटूट विश्वास, और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके अपने को उस गौरव से जोड़ना चाहते हैं। आज हम लोग जो है सदस्यता का जो है कैंप लगा करके लोगों को सदस्य बना रहे हैं, और ये अभियान अनवरत मंडल सह, वार्ड सह, इवन बूथ सह हम लोग जाएंगे, सबको सदस्य बनाएंगे। और विशेष तौर पे हमें जो अभी 18 साल में पहुंचे हैं, मेरे को उन बच्चों को टारगेट करना है जो पहली बार अपना जो है मतदान करने जा रहे हैं। और ये लक्ष्य हमें जो संगठन के द्वारा दिया गया है, जैसा कि मंत्री जी ने बोला है कि असीमित है, लेकिन 1.5 करोड़ का कम से कम हमें पूरा करना है। ये पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, 1.5 करोड़। तो काशी की जनता से क्या कहना चाहेंगे? भाई काशी की जनता से क्या कहना है? काशी की जनता तो सब समझ रही है कि देख रही है कि माननीय मोदी और योगी जी का ही यदि काशी में भी कुछ हुआ है, इसके पहले आपने देखा है कभी कुछ हो नहीं पाया था। और जो हम लोग चाहते थे, काशी की जनता चाहती थी,
और जो चाह रही है वो भी पूरा हो रहा है, और जो मतलब जो चाह रही वो भी होगा है, क्योंकि डेवलपमेंट का कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जो योजनाएं जब जब मोदी जी योगी जी आ रहे हैं तब तमाम करोड़ों रुपए की जो है योजना बनारस को दे रहे हैं। बनारस वाले तहे दिल से माननीय मोदी जी तो अपना परिवार समझते हैं बनारस, इसलिए मोदी जी और योगी जी को जो है हम लोग आगे 2022 में क्या लक्ष्य होगा आप लोगों का? यही लक्ष्य होगा, 300 के पार का लक्ष्य है, वो होना है, उसमें तो कोई कहीं दाग नहीं है। और जनता भी देख रही है, किसी को कुछ कहने तो सदस्यता चल रहा है, लोग आ रहे हैं। अरे बिल्कुल, देखिए तमाम जो है लगातार चल रहा है, लोग जो है ऑनलाइन भी हमारा सदस्यता चल रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन हो रहा है। हम लोग उसकी रिपोर्टिंग ले बना रहे हैं, आ रहा है हम लोग के ऑटोमेटिकली, वो ऑटोमेटिक सिस्टम है, वो हमारे पास जो है हम लोग के पोर्टल से पता लग जाता है कि आज ऑनलाइन कितना हुआ। तो ये अनुव्रत चलेगा भी हमारा जो है। ईंट निर्माता समिति द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ईंट निर्माता समिति वाराणसी द्वारा कचहरी स्थित राइफल क्लब में जिलाधिकारी को वित्त मंत्रालय को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में ईंट निर्माता समिति के पदाधिकारियों ने मांग की कि जीएसटी काउंसिल की 7 सितंबर को लखनऊ में संपन्न हुई 45वीं बैठक में भट्टे में निर्मित लाल ईंटों पर जीएसटी कर की दर में अत्यधिक वृद्धि का प्रस्ताव नितांत अन्यायपूर्ण एवं अव्यवहारिक है, इसको वापस लिया जाए। विगत 2 वर्षों से कोरोना के कारण जहां एक ओर ईंट व्यवसाय पूरी तरह चौपट और घाटे में है, वहीं दूसरी ओर जनसाधारण का भी कामकाज बुरी तरह प्रभावित होने के कारण वित्तीय स्थिति खराब है। ऐसे में जनसाधारण के निर्माण की मूलभूत आवश्यकता ईंटों पर कर बढ़ाने का प्रस्ताव जन विरोधी है। आज हम लोग प्रदेश भर में हमारी जो ईंट निर्माता समिति उत्तर प्रदेश है उसके आह्वान पर प्रदेश भर में हर जिला मुख्यालय पर हम लोगों ने एक पत्रक देने का कार्यक्रम रखा है जिलाधिकारी महोदय को। ये पत्रक जो है एड्रेस किया गया है वित्त मंत्रालय को, और ये वाया जिलाधिकारी वित्त मंत्रालय को प्रेषित किया जाएगा। जिसमें मुख्य मुद्दा जो है आज के इस पत्रक का वो ये है कि हमारा एक कुटीर उद्योग है ईंट भट्ठा। जैसा कि सरकार हमेशा इस चीज़ को कुटीर उद्योग ही मानी है, ग्रामीण परिवेश में ये उद्योग पूरी तरह संचालित होता है और बिल्कुल लोअर तबके के जो लेबर हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब उस कुटीर उद्योग में जो जीएसटी की, जो अभी तक हमारे इसमें 6% जीएसटी था जनरल में, उसको बढ़ा के 12% कर, 5% था उसको बढ़ा के 12% कर दिया है, जिसका 7% की सीधी बढ़ोतरी। और कंपोजिशन में जो पहले 1% था उसको बढ़ा के 6% कर दिया गया है, 5% की बढ़ोतरी। अब जीएसटी काउंसिल की जो ये हमारी प्रस्तावित जो बढ़ोतरी है वो जीएसटी के अपने जो नियम है उनको भी विरोधाभास में ले रही है, क्योंकि जीएसटी में ये लिखा गया है कि 40 लाख रुपए तक अगर किसी मैन्युफैक्चरर की टर्नओवर है उस पर जीएसटी दे नहीं होगा। अब हम भट्ठा वालों के लिए कुटीर उद्योग होते हुए भी इस 40 लाख की सीमा को घटा के 20 लाख कर दिया गया है। यानी यदि हम 20 लाख से ऊपर के भट्ठा मतलब हमारा टर्नओवर है तो हमको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, हम जीएसटी में दे होंगे और हमको 12% से दे होगा जीएसटी। कितनी समस्याएं आ रही है? देखिए, सबसे मुख्य समस्या जो है आज इस कोरोना काल में हर आदमी की कमर महंगाई से टूट गई है। इसमें आप खुद अंदाजा लगाइए कि 7% की जब बढ़ोतरी ईंटों के रेट में होगी तो हमारे भवन निर्माण में टोटल कॉस्ट कितनी अधिक बढ़ जाएगी। ये ईंट एक बहुत मुख्य मतलब फैक्टर है, मुख्य एक हिस्सा है किसी भवन निर्माण का, तो इसका सीधा असर आएगा आम जनमानस पर ही। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बनारस कैमरा सोसाइटी द्वारा दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। बनारस कैमरा सोसाइटी की ओर से रविवार को नरिया स्थित एक लॉन में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें पूर्वांचल के विभिन्न जिलों से आए छायाकारों ने शिरकत की। वक्ताओं ने कहा कि ऐसे आयोजन आपसी भाईचारे को बढ़ाते हैं।
छायाकार विनय रावल की ओर से छायाकारों के लिए कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर जिन छायाकारों ने छायाचित्र प्रदर्शनी में भाग लिया था, उनके छायाचित्रों से निर्मित कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन तुसांपति हुदाती ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन संगठन के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने दिया। इस मौके पर अरविंद कुमार सिंह, रंजन गौड़, विनय श्रीवास्तव, आदेश श्रीवास्तव, अंकुश शाह, प्रवीण सिंह इत्यादि छायाकार उपस्थित रहे। बरेका मुख्य द्वार पर एक अनियंत्रित कार ऑटो से टकरा गई। बरेका मुख्य द्वार पर एक अनियंत्रित कार की ऑटो से भीषण टक्कर हो गई। प्राप्त जानकारी एवं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रविवार देर रात एक कार अनियंत्रित होकर ऑटो से टकरा गई। कार का चालक नशे में धुत था और कार की रफ्तार काफी तेज थी। अनियंत्रित कार ऑटो को टक्कर मारते हुए बरेका के मुख्य द्वार के समीप लगी रेलिंग से जा टकराई। कार चालक के साथ महिला और बच्चे होने की भी सूचना थी। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। भिड़ंत के बाद ऑटो और कार दोनों क्षतिग्रस्त हो गए। चौकी इंचार्ज बरेका ने कार चालक को अग्रिम विधिक कार्रवाई हेतु थाने भेजा और ऑटो को टोचन करवाते हुए चौकी परिसर में खड़ा करवाया। बिनियाबाग मैदान में नेपाली मार्केट में लोगों ने पहुंचकर खरीदारी की। वाराणसी में कोरोना के चलते 2 साल बाद बिनियाबाग मैदान में ठंड की मार्केट यानी नेपाली मार्केट लग गई है, जहां लोग खरीदारी करते नजर आए। आपको बता दें कि इस मार्केट में नेपाल के ऊनी वस्त्र की बिक्री होती है। कई वर्षों से यहां ठंड के दिनों में ये मार्केट लगाई जाती है। मुझे आप वाराणसी में बेनियाबाग में ये जो मार्केट लगती है, कितने सालों से यहाँ पे आपकी दुकानें लग रही हैं? हमें ये आया अभी मैं 28 साल में, अभी 50 से 6 साल जी। मुख्तार जी, अगर बात की जाए तो ठंड ने दस्तक दे दी है वाराणसी में, जो हर साल वाराणसी की बेनियाबाग पे यहाँ पे ठंड की सामान की मार्केट लगती है, जो कि बताया था कि नेपाल से ये मार्केट लगती है, नेपाल से माल आता है। तो क्या लगता है कि जो काशी में जो माल मिलते हैं, जाड़े के वस्तु मिलते हैं, वो वस्तु में और यहाँ के वस्तु में कितना अंतर होता है? नहीं, अंतर नहीं है कुछ, मतलब किया तो थोड़ा उनके यहाँ ज़्यादा होता है, तो सब थोड़ा क्वांटिटी में अच्छा लेके आते हैं, तो जो होता है कि चल के देखा जाए तो ले लिया जाता है। जी, यहाँ पे फिक्स रेट लिखा होता है इनकी दुकानों पर? फिक्स रेट है तो सही से बार्गेनिंग। अब मार्केट में अगर आप जाएंगे जैसे कि रेट आपको कितना, आपको तो रेट क्लियर नहीं रहता है, लेकिन आप जैसे कि मार्केट में रेट क्लियर नहीं, आपको बता दिया, अब उससे बार्गेनिंग करिए। अब पता नहीं हो सकता है 500 वाला आपको 250 में, फिक्स है तो क्लियर है, फिक्स है तो अपना आके आप ले लीजिए। बिल्कुल। क्वालिटी की बात की जाए तो क्वालिटी क्या रहती है इन लोग? क्वालिटी तो अच्छी है। कितने साल से आप बिनियाबाग पे आते हैं और मार्केटिंग कर रहे हैं? यहाँ से तो हम बहुत पहले से ले रहे हैं, लगभग 7-8 साल से। शर्मा जी, ये बताइए कि बनारस में बहुत बड़ी मार्केट लगती है साल में एक बार यहाँ पर ठंड की, तो इसको लेकर अगर बात की जाए तो क्या बाहर जो बनारस की मार्केट में ठंड का सामान बिकता है और जो यहाँ बिकता है, क्या यहाँ पे फर्क है सामानों में? नहीं, यहाँ कंपेरिजन तो बाहर मतलब ऑलमोस्ट, क्योंकि ये सारा जो है ये मतलब ये ठंडे देश से आते हैं, तो इस वजह से यहाँ की जो चीज़ें मिलती है वो बहुत ही अच्छी है कंपेयर टू अदर्स। अगर बात की जाए रेट की, अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक दाम होते हैं, और क्वालिटी की बात की जाए तो क्वालिटी कैसी होती है और रेट जो एक दाम होते हैं उससे कितना संतुष्ट रहते हैं आप लोग? नहीं, क्वालिटी भी यहाँ पे अच्छी होती है और अकॉर्डिंग टू रेट तो क्वालिटी दोनों बहुत ही अच्छी है। संस्कृति संसद 2021 कार्यक्रम की जानकारी एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए स्वामी जितेंद्रानंद ने बताया कि अखिल भारतीय संत समिति एवं श्री काशी विद्वत परिषद के तत्वाधान में गंगा महासभा द्वारा आगामी 12 नवंबर से 14 नवंबर तक संस्कृति संसद 2021 का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय संस्कृत कवि सम्मेलन, राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी इत्यादि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारत की सांस्कृतिक राजधानी काशी में भारतीय संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में किसी भी प्रकार के जिहाद को रोकने के लिए और भारत की मूल संस्कृति को बचाने के लिए संस्कृति संसद का आयोजन किया जा रहा है। सद्भावना सम्मेलन की जानकारी हेतु प्रेस वार्ता आयोजित हुई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए हाजी डॉक्टर महफूज आलम ने बताया कि आगामी 10 नवंबर को देश के प्रथम शिक्षा मंत्री भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के अवसर पर कजाकपुरा में सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सम्मेलन के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर होंगे। 10 तारीख को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती पर एक सद्भावना सम्मेलन का आयोजन कजाकपुरा वाराणसी जीटी रोड पर NI लॉन में किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व
मंत्री भारत सरकार माननीय तारिक अनवर साहब और उदित राज साहब पूर्व सांसद भारत सरकार और मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हो रहे हैं। और इसमें तमाम विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रोफेसर असगरी अंसारी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सलाम अंसारी साहब, असिस्टेंट रजिस्ट्रार PHU और इनकम टैक्स कमिश्नर वाराणसी जो है लियाकत अली आफाकी साहब उसका उद्घाटन करेंगे। और उसमें अतिथि के तौर पर प्रोफेसर ताबिर कलाम साहब PHU और अशोक कुमार उपाध्याय एडवोकेट सेंट्रल बार एसोसिएशन अध्यक्ष। क्या क्या इसमें कार्यक्रम आप कर रहे हैं? कार्यक्रम में नफरत छोड़ो भारत जोड़ो सद्भावना सम्मेलन होगा। इसमें मौजूदा समय में भारतीयों की शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर एवं मुनकरों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए लेकर के हो रहा है। देश में जो वर्तमान स्थिति में हालात जो पैदा हुई है, नफरत के एक माहौल चल रहा है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और ये पूरे देशव्यापी ऑल इंडिया कौमी तंजीम तारिक अनवर साहब के नेतृत्व में उसके तहत चल रहा है। उसी के क्रम में वाराणसी में ये आयोजन किया गया है। और हम तमाम इसमें बनारस के और तमाम हर धर्मों के लोग इसमें हिस्सा लेंगे और कौमी एकजुटता को लेकर के, देश में नफरत का माहौल को ख़त्म करने को लेकर के ये इस आयोजन को और बृहद स्तर पर पूरे देशव्यापी चलाया जा रहा है। उसी क्रम में यहाँ आयोजन किया गया है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भगवान सूर्य की आराधना के विशेष पर्व डाला छठ के अनुष्ठान की नहाय खाए से हुई शुरुआत। काशी के गंगा घाट छठ मैया के गीतों से हुए गुंजायमान। तुलसी घाट पर लोकप्रिय नाग नथैया की लीला हुई संपन्न। सपा व्यापार सभा ने नोटबंदी दिवस को काला दिवस के रूप में मनाते हुए विरोध स्वरूप निकाली पदयात्रा। और छठ पर्व के मद्देनजर बृहद स्तर पर घाटों पर चल रहा साफ सफाई का कार्य। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।